हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलोगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक पीएचडी परीक्षा यानी पीएचडी प्रवेश के बारे में जानकारी लेकर के, जो हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। ओके, तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के द्वारा पीएचडी प्रवेश के लिए 2025-26 के लिए जो शेड्यूल है पूरा जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरुआत होंगे 1 मार्च से, ठीक है। 15 मार्च तक लास्ट डेट है, 12 बजे तक, ठीक है। साक्षात्कार की तिथि जो है वो बाद में घोषित की जाएगी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। और आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया कि इसकी जो है ना, जो विस्तृत जो इसका यानी एडवर्टाइजमेंट है वो हम लोग अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ओके, तो ये एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की मुख्य वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, ठीक है। सूचना विवरणिका है यानी ब्राउज़र है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है ये पीएचडी प्रवेश सेतु 2025-26, ठीक है। और इसके लिए कोई भी किसी भी तरीका का, ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आयोजित नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा बेस्ड है जेआरएफ नेट पीएचडी यूजीसी के द्वारा, जो एनटीए के द्वारा आयोजित किया गया है वो, और भी कई जो परीक्षाएं हैं नेट जो है ना, गेट वगैरह, उनके बेस पर क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। डेट बता दी गई है। इसमें आपको पूरा विवरण दिया गया है कि किस किस में है, यानी कि कृषि और संबद्ध विज्ञान, विज्ञान विद्यालय में, वाणिज्य डिपार्टमेंट, पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, में शिक्षा विज्ञान विभाग में, और फिर इसके बाद है अभियांत्रिकी, कला, मानविकी, ओके, जीव विज्ञान, प्रबंधन, विधि, इनके अंतर्गत, ठीक है, एडमिशन दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है यानी कि जो पात्रता है वो इसके लिए बताया गया है कि 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर डिग्री कोर्स जो इन्होंने किया है, उसके पश्चात 1 वर्षीय या 2 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री जिनके पास हो, या तो 3 साल का उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, उसका 2 साल का उनके पास मास्टर डिग्री की, ठीक है, योग्यता हो। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, 55% अंकों के साथ 4 वर्षीय, यानी जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जो इंटीग्रेटेड वाला होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर का डिग्री पाठ्यक्रम, उसके बाद एक यानी कि 2 सेमेस्टर के यानी 1 साल का मास्टर डिग्री, उसके बाद 1 साल की होती है, या तो 3 साल का ग्रेजुएशन यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 2 साल का फिर क्या, मास्टर डिग्री। ओके, किसी में 55%, ठीक है, होना चाहिए। इसी के अनुसार जो है ना होना चाहिए। और इसमें SC ST और OBC इनके लिए 5% की छूट दी जाएगी। 55 होकर के 50% अंक का इनका क्या होना चाहिए, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए। जो विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा यहाँ दिया हुआ है, वे विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 24-25 तक न्यूनतम पात्रता, यानी कि जो इस बार अपीयर हो रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, परीक्षा डिग्री पूरी कर चुके हैं, वे ही 25-26 के लिए पीएचडी के लिए प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसमें जो है यानी कि इनका जो 25 तक यानी कि 25 में जिन्होंने पास कर लिया है मास्टर डिग्री, इस साल जो बैठ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस साल जो बैठ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद ऑनलाइन जो यानी एप्लीकेशन है वो समर्थ पोर्टल पर जा कर के HNBGUADM.समर्थ.edu.in पर, ठीक है, क्या करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसमें जो प्रवेश के लिए निर्धारित जो ना मान्यता है वो यानी क्राइटेरिया है वो क्या है, अब आप लोग सुन लीजिए। यूजीसी नेट के अंक, जिसमें CSIR नेट, गेट, GPAT, CED, ICMR, NET यानी नेट, DBT, NET, ICAR नेट, या किसी राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के अंक साक्षात्कार के माध्यम से, यानी इसमें इन्हीं के अंकों के आधार पर क्या किया जाएगा, एडमिशन जो है वो यानी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद एक साक्षात्कार आयोजित की जाएगा, ठीक है। और साक्षात्कार आयोग कितने का होगा, 30% या 30 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें 100 अंक कैसे कैसे विभाजित किए जाएंगे ये दिया गया है।
100 अंक में यूजीसी नेट, ठीक है, CSIR नेट, गेट, CEE, इन सभी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं ना, इसमें शैक्षिक कैरियर के लिए 70 अंक। जिन्होंने क्या किया है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें 70 अंक उनके शैक्षिक का रहेगा, यानी ग्रेजुएशन का और पीजी का। ग्रेजुएशन का कैसे होगा, स्नातक स्तर के 30% नंबर, ठीक है, और स्नातकोत्तर के 40% अंक, ठीक है, और साक्षात्कार का कितना होगा, वो होगा 30 अंक होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है क्लियर दिया हुआ है कि इसमें स्नातक से 30%, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन है उसमें जो है 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 40% अंक, और जो है ये इसमें 30 अंक रहेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे किसी बच्चे के पास कितना है, 60% अंक है, यानी 60% है, तो पीजी में तो 40% इसका निकाला जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 अंक इसका हो जाएगा, इसका अंक 24 अंक हो जाएगा, ठीक है। और 30% जो यानी अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी 18, यदि 60 है तो, ठीक है। और फिर इसके बाद इस 30 अंक में जो भी उसको मिलेगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, इन तीनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ओके। इसके बाद श्रेणी 2 और 3 में जो यानी कि श्रेणी 2 और 3 के तहत जो नेट उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, उनमें पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए नेट 2024 परीक्षा का स्कोर 70% लिया जाएगा, और 30% जो है ना वेटेज दिया जाएगा, जिसमें कि इसका 30% लिया जाएगा। 70% वेजेट क्या हो जाएगा, यानी कि गणना होगी। इसके लिए जो है गणना कैसे हो जाएगा, 700 सूत्र दिया गया है। 2024 में जो प्राप्त अंक हैं डिवाइडेड बाई नेट में 2024 के अधिकतम अंक, ठीक है, यानी कि नेट में जैसे किसी बच्चे ने जो है उसे नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, और उसके बाद उसके 70 मार्क्स हैं, ठीक है, और टोटल कितने का था, 70, या जो है ना मान लेते हैं 300 का था, तो 170 अंक उसके हो गए, और डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 300, ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा 70। ये क्राइटेरिया होगा निश्चित करने का, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना उसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे कि यानी कि आपका जो नेट है, यूजीसी नेट, CSIR नेट, अलग अलग उसमें मार्किंग का होता है, ठीक है। जो नेट का एग्जाम है यूजीसी नेट, यानी मान लेते हैं कि किसी का सोशलॉजी था, ठीक है, तो यूजीसी नेट में उसने सोशलॉजी में पहला जो यानी सेक्शन होता है 100 अंक का होता है, दूसरा जो होता है वो 200 अंक का होता है सब्जेक्ट का। टोटल कितना हो गया, 300 अंक का हो गया। 300 अंक में, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसके 180 अंक आए थे, ठीक है, या 270 अंक आए थे, इतना ले लीजिए, 270 थे, तो 270 और डिवाइडेड बाई 300 और इंटू कितना हो जाएगा 70, ठीक है। नेट क्वालिफाई होना चाहिए, वही वाले अंक हो जाएंगे, एपियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 7 जा 63 मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे इसमें, यानी कि जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे उसके मार्क्स नेट के। और जो 30% जो वेटेज है वो क्या किया जाएगा, अलग तरीके से निकाला जाएगा। जिन्होंने गेट या GPAT या CET, ठीक है, उन्होंने निकाला है, तो उसमें भी 70% इसी तरह से निकाला जाएगा। यानी जो इनका क्या है, गेट में अंक है, और डिवाइडेड बाई अधिकतम अंक कितने का हुआ था वो, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70 का होगा। ओके। और जो है इसमें अप्लाई करने के बाद सभी जितने भी जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और जितने भी दस्तावेज हैं उनके पास, उनको क्या करना पड़ेगा, मूल रूप से उपस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। सामान्य EWS OBC नॉन क्रीमी को 700 रुपये, और SC ST और दिव्यांग के लिए 350 रुपये। तो ये जो है यानी कि इनको अप्लाई करने के लिए ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, इतना फीस आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन की तिथि पहले से बता दी गई है, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में होगा, और डिपार्टमेंट अलग अलग अपनी साक्षात्कार की तिथियां क्या करेगा, घोषित करेगा, ठीक है। और इसमें PhD के लिए बोल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि फॉर्म भरना ही वो हो जाए, ये तो हर जगह के लिए होता है। इसके बाद इसमें अब हम लोग देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग सभी का क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। जो उधर हम लोगों ने हिंदी में देखा था, वही यहाँ पर 11 जो है ना स्कूल हैं इनके पास, 11 डिपार्टमेंट में जिनमें इनको जो है वो देना है। ये इंग्लिश में ही सभी चीज़ इन्फॉर्मेशन पूरा क्या किया गया है, उन्होंने यानी उपलब्ध कराया हुआ है, ठीक।
ठीक है, वही हिंदी में था, वो इंग्लिश में है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, समर्थ पोर्टल पर या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए और इसे पूरा डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद तब फिर क्या करिए, ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि पढ़ करके तब अप्लाई करिए। ठीक है, जब तक आप पूरा जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ेंगे नहीं, तब तक अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, और सामान्य जानकारी रहेगी, अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होगी। पूरी जानकारी तभी होगी जब आप उसके विषय में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं। तो टोटल सीटें 3 क्राइटेरिया में बंटी हुई हैं। 3 क्राइटेरिया का मतलब क्या चीज़ हो गया। सबसे पहले कैंपस में सीटें हैं, तो कैंपस में कुल सीटों की जो संख्या है, ठीक है, ये मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ, वह है 230 सीटें कैंपस में। इसके 3 कैंपस है, तीनों कैंपस में कुल मिलाकर के 230 सीटें। ओके, अब इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को लिए अलग अलग सीटें हैं और अलग अलग के लिए जो सीट है वो ये है। लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है, 5 सीट है। ओके, तो 5 सीट लॉ में हैं, ये अलग अलग दिया गया है कि इनका रिजर्वेशन जो है वो आप लोग देख लीजिए। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में 7, हॉर्टिकल्चर में 3, प्लांट फिजियोलॉजी में 2, रूरल टेक्नोलॉजी में 2। स्कूल ऑफ साइंस यानी कि साइंस डिपार्टमेंट जो है ना, उसमें केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं, होम साइंस में 2 सीटें, मैथमेटिक्स में 7 और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 और फार्मास्यूटिकल साइंस में 14 सीटें, फिजिक्स में 10 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 1 सीट है। ओके, इसके बाद है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बॉटनी में 8, ह्यूमन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में 3 और माइक्रोबायोलॉजी में 4, जूलॉजी में 9 सीटें। ओके, इसके बाद है अर्थ साइंस में, ठीक है, इसमें है डिफेंस और स्ट्रेटजिक साइंस में 5 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 8 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5 सीटें हैं और रिमोट सेंसिंग में 1 सीट है। एजुकेशन, अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन में 12 सीटें, फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें। ठीक है, इसके बाद है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में 10 सीटें, सबसे ज़्यादा इसी में सीटें होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3। इसके बाद है स्कूल ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है, ड्राइंग में 3, इंग्लिश में 10, हिंदी में 7, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3, संस्कृत में 5। ठीक है, इसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी 3 सीट, आर्कियोलॉजी 2, इकोनॉमिक्स 6, हिस्ट्री 5, यानी फिलॉसफी 5, ठीक है, और साइकोलॉजी 2, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशल वर्क 4, सोशलॉजी में 5। इतनी सीटें जो है ये सोशल यानी कि उसमें हैं। और कॉमर्स में 10 सीटें हैं, मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में 8 सीटें हैं, टूरिज्म में 1 सीट है। 230 सीटें ये सिर्फ और सिर्फ कैंपस की हैं, तीनों कैंपस को मिला करके। ठीक है, टिहरी वाला, पौड़ी वाला और मेन कैंपस, तीनों में 200 जो है यहाँ पर सीटें हैं, 230 सीटें। इसके बाद अब आता है एफिलिएटेड कॉलेजों में। एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ दिए गए हैं, तो एफिलिएटेड कॉलेज में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया है। इसमें भी है साइंस वालों में केमिस्ट्री में 7, मैथमेटिक्स में 2, फिजिक्स में 6, जूलॉजी में 8। ओके, बॉटनी में यहाँ पर शायद कहीं पर भी सीट नहीं है क्योंकि लाइफ साइंस में बॉटनी में दिया नहीं है। सोशलॉजी ऑफ अर्थ साइंस में, ज्योग्राफी में 7 सीटें हैं, ड्राइंग पेंटिंग में 1 सीट है, इंग्लिश में 9 सीट है, हिंदी में 4 सीट हैं, संस्कृत में 2 सीटें हैं। ठीक है, और साथ में इसमें है आपका अब जो है ना, यानी कि इसमें ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स में 10, हिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल साइंस में 3, फिलॉसफी में 6 और सोशियोलॉजी में 8, कॉमर्स में 5। कुल 82 सीटें किसमें हैं, एफिलिएटेड कॉलेजों में। इसके 4 या 5 कॉलेज एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं, डीएवी यानी पीजी कॉलेज और डीबीएस कॉलेज, और इसी तरह से एमकेपी पीजी कॉलेज, एसजीआरआर पीजी कॉलेज, ठीक है, और आपका जो है गोपेश्वर में एक कॉलेज है, ठीक है, इसी तरह से और 2-3 जगहों पर इसके कॉलेज हैं। ठीक है, उन कॉलेजों में जो हैं, जो एचएनबी गढ़वाल से एफिलिएशन में हैं, उन्हीं के अंतर्गत है। इसके बाद इसमें कुछ सीटें और भी हैं और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं।
ये जिन्होंने नेट और जो है ना जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनके लिए स्पेशल दिया हुआ है। एलोकेशन ऑफ एडिशनल सीट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, और इसमें इंस्पायर्ड एंड सिमिलर नेशनल लेवल यानी फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि रिजर्वेशन रोस्टर फॉर जेआरएफ सीट, यानी कि जेआरएफ सीट इन जेआरएफ के लिए क्या है जो सीटें हैं वो अलग से जो है ना क्या की गई हैं यहाँ पर दी गई हैं। ओके, अब यहाँ पर आता है लॉ में 6 सीटें, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में 2 हैं, केमिस्ट्री में 10, होम साइंस में 2, ठीक है, मैथमेटिक्स में 7, फिजिक्स में 9, बॉटनी में 8, जूलॉजी में 11, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में 6, बायो टेक्नोलॉजी में 5, बायोकेमिस्ट्री में 1, ठीक है, डिफेंस स्टडी में 4, जियोलॉजी में 3, ठीक है, ज्योग्राफी में 10, और जो है आपका रिमोट सेंसिंग में 1। इसी तरह से एजुकेशन में 8 और फिजिकल एजुकेशन में 3, कंप्यूटर साइंस में 5। अब ह्यूमैनिटीज़ और यानी कि कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन 3, इंग्लिश में 12, हिंदी में 5, संस्कृत में 6, ड्राइंग पेंटिंग में 2, एंथ्रोपोलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स में 5, हिस्ट्री में 5, फिलासफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, और सोशलॉजी में आपकी, ठीक है, 6 सीटें हैं, और सोशल वर्क में 2 सीटें, और आर्कियोलॉजी में 1 सीट है, ठीक है, और कॉमर्स में 10 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट 8 सीटें हैं, टूरिज्म में 1 सीट, कुल 172 है, ठीक है। तो कुल 400 से ऊपर सीटें हैं, 484 सीटों के करीब जो है इन्होंने अप्लाई करने के लिए जो है पेनिक्यू किया है। किसी भी तरीके की जो है ना कोई दिक्कत है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है और ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। ओके, तो आप लोगों को जितनी ज़रूरत की जानकारी थी वो आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है, और अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है कि इसकी जो लास्ट डेट है उसे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, और लास्ट डेट के पहले अप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद जो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है, इसमें जो नेट वगैरह है उसके लिए और जो साथ में आपका एकेडमिक है उनके जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेस पर हो जाएगा। कुल मिला करके 30 नंबर का वाइबा होगा, ठीक है। इसी 30 नंबर के वाइबा पर भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट की अच्छी तरह से तैयारी करिएगा, ठीक है, और कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो 30 नंबर का इंटरव्यू होगा कि हर एक इंटरव्यू में यानी कि क्राइटेरिया का मार्किंग का क्या होगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने इसी बेस पर यानी कि उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एडमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने निर्धारित किया है कि 30 नंबर में जो पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। आप लोगों को यदि यानी कि जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है इसी जो है ना चैनल पर उसके विषय में जानकारी पड़ी हुई है, 1-2 दिन पहले उन्होंने जारी किया है, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के विषय में भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी कि जो इंटरव्यू होगा वो जो है किन किन जो क्राइटेरिया है कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। ओके, उसमें रिसर्च मेथोलॉजी वगैरह सभी चीज़ों के में दिया गया है विस्तार से। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, और आप लोग जो है यानी कि इसे अप्लाई कीजिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है, आपको जो आपका जो समस्याएं होंगी उसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, तो आप लोगों को जो इसका अप्लाई करना है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, अथवा आप लोग समर्थ पोर्टल पर जाइए और समर्थ पोर्टल पर भी आपको अप्लाई करना होगा, उसके लिए पूरा लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को मैं समर्थ पोर्टल का इसका एड्रेस दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको जा कर के अप्लाई करना है, यानी कि वेबसाइट जहाँ पर ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी कोई समस्या है इस पर आप लोग संपर्क करके
ठीक है, जानकारी भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी वेबसाइट है वो HNBGUADM.समर्थ, ठीक है, .gov.in से क्या करिए, आप जाइए और वहाँ पर यानी अप्लाई कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।